नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यह कहानी है 18 सितंबर की। अंकिता नाम की लड़की एक रिज़ॉर्ट में काम करती थी और उसका एक पुष्प नाम का लड़का से दोस्ती था। एक रात अंकिता और पुष्प दोनों फ़ोन पे बात कर रहे थे। तभी अंकिता बोलती है कि ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, फिर बात करूँगा। पुष्प करीबन 9 बजे अंकिता को फ़ोन लगाता है, लेकिन अंकिता का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर पुष्प उस रिज़ॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य के पास फ़ोन लगाता है, लेकिन पुलकित आर्य का भी फ़ोन स्विच ऑफ ही आता है। उस रिज़ॉर्ट का मालिक का नाम पुलकित आर्य था, जो इस कहानी का मुख्य आरोपी भी है। हालांकि अंकिता पुलकित को भी बता दी थी कि यह पुष्प मेरा फ्रेंड है। ये एक दूसरे को जानते थे। फिर पुष्प उस रिज़ॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य के पास फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ ही आता है। काफ़ी रात हो जाने के कारण पुष्प भी थक हार के सो जाता है। जब सुबह होता है तो फिर से अंकिता के मोबाइल पे फ़ोन लगाता है। अंकिता का फ़ोन स्विच ऑफ ही आता है और उस रिज़ॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य के पास भी फ़ोन लगाता है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ ही आता है। फिर पुष्प उस रिज़ॉर्ट का कुछ स्टाफ के पास फ़ोन लगाता है और पुलकित आर्य का दूसरा नंबर उस स्टाफ से लेता है और फिर पुलकित से उस नंबर से बात हो पाती है। पुष्प का कहना था कि अंकिता से मेरी 8 बजे तक बात हुई है, उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अंकिता कहाँ है? हमें अंकिता से बात करना है। तो पुलकित आर्य बताता है कि अंकिता बिन बताए हुए इस रिज़ॉर्ट से चली गई है। फिर पुष्प उस होटल का मैनेजर के पास फ़ोन लगाता है और उस मैनेजर का नाम सौरभ था। सौरभ को पूछता है कि अंकिता कहाँ है? सौरभ भी बताता है कि अंकिता यहाँ से चली गई है। फिर तीसरा पर्सन के पास फ़ोन लगाता है, जो वह होटल का स्टाफ था। उसका नाम अंकित था। अंकित भी बताता है कि अंकिता यहाँ से चली गई है, लेकिन तीनों पर्सन का बात आपस में मिल रहा था। तभी पुलकित एक की कहानी सुनाता है कि हम और सौरभ स्कूटी से और अंकित और अंकिता बाइक से चारों जन हम लोग ऋषिकेश घूमने के लिए निकले थे। लेकिन उस वक्त अंकिता अपसेट थी, बहुत गुस्से में थी। तभी हम लोग करीबन 7 साढ़े 7 बजे ऋषिकेश पहुंचते हैं और वहां एम्स के बाहर बैठे हुए थे। उस वक्त अंकिता किसी के पास फ़ोन पे बात कर रही थी। फिर वह फ़ोन रखती है और हम चारों जन बात करते हैं। फिर करीबन 8 साढ़े 8 बजे वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से निकलने के बाद सीधे आते हैं होटल। आने के बाद अंकिता का मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था। तभी अंकिता पुलकित, जो कि उस होटल का मालिक है, उससे फ़ोन लेती है और अपने कमरे में चले जाती है। सुबह होने पर पुलकित अंकित को बोलता है कि जाओ अंकिता के पास से मेरा फ़ोन लेके आओ। और जब अंकित अंकिता के रूम में जाता है तो देखता है कि अंकिता वहाँ है ही नहीं। फिर वो आके होटल के मैनेजर को बताता है और होटल के मालिक को बताता है। फिर हम लोग चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन अंकिता कहीं मिलती नहीं है। और फिर 19 सितंबर को हम जाके इसका गुमशुदगी का रिपोर्ट करवाते हैं। यह
कहानी पुलकित का कहना था। तभी पुष्प को इसकी कहानी पे विश्वास नहीं होता है और ये जाकर अपने तरीके से पुलिस पे एफआईआर करवा देता है। जब पुलिस पुलकित आर को उठाती है तो पुलकित आर्य सेम यही कहानी सुनाता है, लेकिन पुलिस को इसकी बातों में सच्चाई नज़र नहीं आता है। फिर पुलिस सख्ती दिखाती है और पुलकित के मैनेजर को भी उठा लाती है और यह स्टाफ जो था अंकित उसको भी उठा लाती है। और जब सख्ती से पूछताछ करती है पुलिस तो ये तीनों आमने सामने अपने आप को देखकर एक कहानी बताते हैं कि हाँ 18 सितंबर को हम सभी लोग घूमने के लिए ऋषिकेश गए हुए थे, लेकिन पुलकित का कहना था अंकिता से कि हम लोग तुम्हें मोटी रकम देंगे, लेकिन हमारे कस्टमर जो ग्राहक हमारे रिज़ॉर्ट में आते हैं उनके कमरे में जाना होगा और उनको डिमांड को पूरा करना होगा। लेकिन इस बात से अंकिता नाराज़ हो जाती है, भड़क जाती है, गुस्सा हो जाती है, लेकिन पुलकित को बस यही चाहिए था कि अंकिता उसका बात मान ले। अंकिता पुलकित का बात नहीं मानती है। फिर पुलकित इसका रास्ता निकालता है। पुलकित अंकिता और अपने साथी को लेकर बैराज के पास पहुंचता है और वहां भी एक बार पुलकित अंकिता से पूछता है कि क्या तुम मेरी बातों में सहमत हो? अंकिता बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बातों में सहमत नहीं हूँ। फिर पुलकित और उनके साथी मिलकर अंकिता को उस बैराज नदी में धक्का दे देते हैं, लेकिन इस धक्का मुक्की में पुलकित का फ़ोन भी उस बैराज में अंकिता के साथ गिर जाता है और ये लोग वहाँ से आ जाते हैं सीधा रिज़ॉर्ट में रातें बिताते हैं और ये लोग यह कहानी को फिक्स कर लेते हैं कि कोई भी पूछे तो इस तरह का कहानी बताना है। तभी पुलिस इस मामले और इस कहानी को सुनकर इन आरोपियों के पर चार्जशीट खारिज करती है और इन लोग को कोर्ट के लिए रवाना कर देती है। इस तरह का कहानी सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सभी को जागरूक करना है।